नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं मूविंग एवरेज पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि मूविंग एवरेज होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग मूविंग एवरेज लाइंस प्राइस के हिसाब से कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइस क्रॉसओवर और एसएमए क्रॉसओवर, सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग जैसे जैसे शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं प्राइस के साथ। यदि हम लोग बहुत छोटी मूविंग एवरेज लाइन पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पीरियड एसएमए लाइन, तो कैसे आपके प्राइस के एकदम क्लोज से निकल जाते हैं, बार बार प्राइस की कैंडल जो है वो उसको क्रॉस करते रहती है, ब्रेक करती रहती है। मतलब जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइन होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसीलिए बार बार वो स्टॉक का जो कैंडल है वो कैंडल आपकी सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को बार बार टच करता है। मगर उसका एडवांटेज ये है कि मिनिमम पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो हमें कोई भी ट्रेंड का रिवर्सल का पता जल्दी लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये 5 पीरियड एसएमए लाइन यूज किया है, ये 10 है और ये 20 है। जब हम लोग लोवेस्ट पीरियड एसएमए लाइन यूज करते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल का पता जल्दी लगता है। देखिए यहाँ प्राइस पहले 5 एसएमए लाइन को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ मुझे समझ में आता है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है 5 एसएमए लाइन, उसने मुझे पहले सिग्नल दिया यहाँ पे कि जो पॉसिबल ट्रेंड जो है, छोटा सा ट्रेंड है, वो रिवर्स होने जा रहा है। और उसके मुझे 10 मूविंग एवरेज लाइन है, 10 मूविंग एवरेज लाइन है, उसने मुझे सिग्नल दिया और लास्ट में सिग्नल दिया गया है 20 एसएमए लाइन ने इस जगह पे। देखिए ये थर्ड जो लाइन है 20 एसएमए लाइन है। मगर डिसएडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो ये है कि अपने को सिंपल मूविंग एवरेज मिनिमम पीरियड का यूज करने के कारण अपने को रिवर्सल का पता जल्दी लगता है। मगर डिसएडवांटेज ये है कि ये जो प्राइस कैंडल्स है वो बार बार ये जो मूविंग एवरेज लाइन है 5 की उसको टच करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसका मतलब आपको मल्टीपल बाय सिग्नल मिलेंगे या वापस सेल सिग्नल मिलेंगे। यहाँ बाय मिला, यहाँ सेल मिला, वापस मुझे बाय मिला, यहाँ पे सेल मिला, यहाँ वापस बाय मिला, यहाँ पे सेल मिला, यहाँ पे वापस सेल मिला, यहाँ पे बाय मिला, यहाँ पे सेल मिला। तो जब 5 मूविंग एवरेज यूज करेंगे या मिनिमम पीरियड मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो आपको ट्रेंड रिवर्सल का पता तो जल्दी लगता है, मगर नुकसान ये है कि आपको प्रॉपर बाय और सेल सिग्नल्स मिलेंगे नहीं, या जो भी सिग्नल्स मिलेंगे वो फॉल्स सिग्नल रहेंगे, ठीक है। या मल्टीपल क्रॉस ओवर होने के कारण आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे और दूसरे ही दिन 1-2 कैंडल के बाद आपको वो स्टॉक को बेचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है कि यूज ऑफ वेरी सेंसिटिव एवरेज एसएमए लाइन हैज द एडवांटेज ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल अर्लियर, हाउएवर it will give multiple buy and sell signals which may result in the false signals, ठीक है। तो आपको मल्टीपल बाय और सेल सिग्नल देता रहता है मिनिमम पीरियड मूविंग एवरेज लाइन, और उस टाइम पे आप किसी स्टॉक को लेने के बाद उसको जल्दी आपको बेचना पड़ता है। मगर यदि हम लोग हायर मूविंग एवरेज लाइन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 एसएमए पकड़ लीजिए, 50 एसएमए पकड़ लीजिए, तो क्या करता है कि इट विल नॉट फॉलो द प्राइस वेरी क्लोजली, ठीक है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो 20 एसएमए लाइन है उसने प्राइस को इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया, मतलब प्राइस को इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना सेंसिटिव 5 एसएमए लाइन और 10 का एसएमए लाइन जो है वो जितना सेंसिटिव प्राइस को है उतना 20 एसएमए लाइन सेंसिटिव नहीं है। पर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखेंगे, जैसे ही प्राइस ऊपर गया इसने अपना मोड चेंज किया 5 एसएमए लाइन ने, जैसे ही नीचे गया 5 एसएमए लाइन का शेप दिख के, जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वो प्राइस के साथ मूव होता है, जैसे प्राइस नीचे आता है वापस वो नीचे हो जाता है। तो ये जो 5 एसएमए लाइन का सेंसिटिविटी जो है वही सेंसिटिव 10 एसएमए लाइन का सेंसिटिविटी से कंपेयर कर लीजिए आप। यहाँ देखिए प्राइस जैसे ऊपर गया 5 एसएमए लाइन ऊपर गया, मगर यहाँ पे 10 एसएमए लाइन जो रेड वाली है उसका और इसका देखिए कंपैरिजन कैसे हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ देखिए कैसे उसने अपना मोड चेंज किया 5 एसएमए ने, मगर उसी टाइम पे 10 एसएमए लाइन आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगी। यहाँ जब प्राइस नीचे गया तब
5 एसएमए लाइन एकदम नीचे की तरफ गया, मगर 10 एसएमए लाइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जब स्टॉक वापस ऊपर गया तब देखिए 5 एसएमए लाइन ने अपना मोड चेंज किया, ऊपर की तरफ गई, मगर 10 एसएमए लाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाती है तब 5 एसएमए वापस ऊपर जाता है, मगर 10 एसएमए में उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, उतना ज़्यादा मोड नहीं है जितना 5 एसएमए में है। इसका मतलब 5 एसएमए लाइन इज मोर सेंसिटिव टू द प्राइसेस दैन द 10 एसएमए लाइन। वैसे ही 20 एसएमए लाइन को देखेंगे आप, 5 एसएमए 10 एसएमए उसका कंपेरिजन 20 एसएमए से करेंगे तो 20 एसएमए लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर हो या नीचे हो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। इसका मतलब 20 एसएमए लाइन जो है उसका सेंसिटिविटी 10 और 5 एसएमए लाइन से बहुत कम है। तो जैसे हम लोग उसके ऊपर वाले एसएमए लाइन्स यूज करेंगे, लाइक 30 एसएमए लाइन, 40 एसएमए लाइन या 50 एसएमए लाइन, तो उनका जो सेंसिटिविटी है वो 20 एसएमए लाइन से कम होते जाएगा। और इसे लिखा है हम लोगों ने कि 20 एसएमए 50 एसएमए जैसे जो हायर पीरियड एसएमए लाइन जो होती है उनका सेंसिटिविटी बहुत कम होता है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्राइसेस वेरी क्लोजली, बट इट विल अवॉइड द मल्टीपल क्रॉस ओवर विद द प्राइसेस एंड हेंस रिड्यूसेस द फॉल्स बाय एंड सेल सिग्नल। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि 10 एसएमए लाइन ने आपको बार बार मल्टीपल सिग्नल्स दिए हैं बाय और सेल के, मगर ये 20 एसएमए लाइन का देखेंगे तो एक बार आपको बाय सिग्नल मिला तो उसके बाद सेल सिग्नल नहीं मिला। तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पहला आपका 10 एसएमए ने बाय सिग्नल दिया, उसके बाद यहाँ सेल हुआ, वापस यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे बाय दिया, और कंपेयर टू दैट 20 एसएमए ने देखिए एक बार केवल बाय सिग्नल दिया है, उसके बाद अभी तक सेल सिग्नल नहीं मिला। तब तक 10 और 5 एसएमए ने बहुत बार बाय और सेल सिग्नल दिया हुआ है, और इसके कारण 20 एसएमए लाइन आपको या बड़ी पीरियड की हायर पीरियड एसएमए लाइन जब आप यूज करेंगे तो उससे आपको फॉल सिग्नल कम से कम मिलेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, हायर एसएमए लाइन्स reduces the false signals but there will be a big lag with the prices due to its less sensitivity to the prices। बराबर है। बिग लैग मतलब क्या है? बिग लैग मतलब देखिए आपका जो 20 एसएमए लाइन का एक तो सेंसिटिविटी कम है, मगर उसके कारण लैग जो होता है, लैग मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्राइसेस एंड द एसएमए लाइन। यहाँ देखिए 5 एसएमए लाइन और प्राइस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, जिसको हम लोग लैग बोलते हैं। 10 एसएमए और प्राइस के बीच में लैग 20 एसएमए लाइन से कम है। तो आप जितना बड़ा लाइन यूज करोगे, दूसरी यदि लाइन आप कंसिडर करते हो, पकड़ लीजिए, तो यहाँ कोई आएगा दूसरा लाइन, सपोज 30 एसएमए लाइन आया तो यहाँ पे आएगा। तो जैसे जैसे आप हायर पीरियड एसएमए लाइन यूज करते रहते हो, उस टाइम पे उस एसएमए लाइन और प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, बढ़ते जाता है, जो लैग है वो बढ़ते जाता है। देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि जब ये 10 एसएमए लाइन मैंने दिखाई है, जहां प्राइस उसके ऊपर जाती है, मतलब नीचे से प्राइस यदि एसएमए लाइन को क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ जाते हैं तब ये बाय सिग्नल होता है। जहाँ पे यदि ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आती है, एसएमए लाइन को टच करती है, वो सेल सिग्नल होता है। देखिए ये जगह पे सेल सिग्नल है और ये जगह पे बाय सिग्नल है, ये जगह पे वापस बाय सिग्नल है, यहाँ पे बाय सिग्नल है। जहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है एसएमए लाइन के, तो वहाँ हम लोग बोलते हैं प्राइस और एसएमए लाइन का क्रॉस ओवर। ठीक है, यहाँ देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गई एसएमए लाइन को क्रॉस करके, यहाँ हो गया प्राइस और एसएमए लाइन का क्रॉस ओवर, प्राइस ऊपर से नीचे जा रही है, यहाँ हो गया सेल सिग्नल। ठीक है, यहाँ देखिए वापस सेल सिग्नल हुआ। अपट्रेंड में आपको मल्टीपल बाय सिग्नल मिलेंगी एसएमए लाइन से, और जो अप डाउन ट्रेंड है उसमें आपको मल्टीपल सेल सिग्नल मिलेंगे बाय यूजिंग द एसएमए लाइन। अभी इसको बोलते हैं प्राइस और एसएमए लाइन का क्रॉस ओवर, क्योंकि प्राइस और एसएमए लाइन का क्रॉस ओवर देखते समय आपको एक बात तो समझी होगी कि आपको मल्टीपल फॉल्स सिग्नल जनरेट होते हैं। ऐसे में अपने को इस नॉइज से मल्टीपल बाय और सेल सिग्नल जनरेट होना, मतलब उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो उस नॉइज से दूर होने का दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है कि एसएमए लाइन क्रॉस ओवर। यहाँ मैंने 10 का एसएमए लाइन यूज किया है, और यदि मैं यहाँ दूसरा एक एसएमए लाइन यूज करता हूँ
हूँ जिसमें मैं 20 एसएमए लाइन यूज़ करता हूँ, तब उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर ऑफ द 2 एसएमए लाइन्स। मतलब एक एसएमए लाइन दूसरे एसएमए लाइन को क्रॉस होकर ऊपर की तरफ जा रही है, या एक एसएमए लाइन दूसरे एसएमए लाइन को क्रॉस होकर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ देखिए, अभी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। ये जो रेड लाइन है वो 10 एसएमए की है और 20 की है, ब्लैक लाइन है। जब प्राइस नीचे से 10 एसएमए की लाइन की जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस होकर जा रहे 20 एसएमए की लाइन को, तब यहाँ पे आपका बाय सिग्नल जनरेट होता है। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, प्राइस जब नीचे से ऊपर 10 एसएमए लाइन को क्रॉस करके जाते हैं तब हम लोग इसको बाय सिग्नल कंसिडर कर रहे थे। उस सिनेरियो में हम लोगों ने केवल प्राइस और एक एसएमए लाइन लिया है, मगर जिसके कारण अपने को मल्टीपल बाय और सेल सिग्नल मिल रहे थे। अभी उसको हम लोग अवॉइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज कर रहे हैं एसएमए क्रॉस ओवर। इस केस में हम लोग 2 एसएमए लाइन यूज करें, एक 10 का एक 20 का। जब भी 10 का एसएमए लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करता है 20 एसएमए लाइन को, हायर पीरियड एसएमए लाइन को, तो उस जगह पे मेरा बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो इन दिस केस इस जगह पे मुझे बाय सिग्नल मिला। और सेल सिग्नल कहाँ मिला है, देखिए सेल सिग्नल मिलता है मुझे इस जगह पे, जब 10 एसएमए लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके जाते हैं हायर एसएमए लाइन को, मतलब 20 एसएमए लाइन को इस पर्टिकुलर केस में, तब यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो इससे बोलते हैं हम लोग एसएमए लाइन क्रॉस ओवर, या उसको डबल क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। तो एसएमए क्रॉस ओवर में क्या लिखा है कि व्हेन स्मॉल एसएमए लाइन क्रॉसेस द हाई एसएमए लाइन फ्रॉम बिलो देन बाय सिग्नल इज जनरेटेड। मैंने एग्जांपल में दिखाया कि 10 का एसएमए लाइन जो स्मॉल एसएमए लाइन है क्रॉस करता है हाई एसएमए लाइन जो 20 एसएमए लाइन है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तब क्या मिलता है अपने को, बाय सिग्नल मिलता है। और जब स्मॉल एसएमए लाइन मतलब 10 का एसएमए लाइन क्रॉसेस हाई एसएमए लाइन 20 एसएमए लाइन फ्रॉम अबव, ऊपर से क्रॉस करता है, तब सेल सिग्नल जनरेट होता है। यूजिंग 2 एसएमए लाइन्स टुगेदर इज कॉल्ड डबल क्रॉस ओवर मेथड। This method of using the 2 SMA line together lags the market a little bit more than use of the single SMA line but produces the less false signals। अब इस बात को हम लोग समझ लेंगे कि ये जो 2 SMA लाइन यूज करने से अपने को क्या होता है कि जो लैग जो है मार्केट और एसएमए लाइन में वो थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू सिंगल एसएमए लाइन जब यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखेंगे, यदि मैं सिंगल एसएमए लाइन यूज करता तो मुझे इस जगह पे बाय सिग्नल मिलता। यदि मैं 20 एसएमए लाइन केवल यूज करता तो मुझे यहाँ पे बाय सिग्नल मिलता। मगर यदि मैं दोनों को क्रॉस ओवर यूज करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पे बाय सिग्नल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए यदि मैं 10 एसएमए लाइन यूज करता केवल तो मुझे यहाँ पे बाय सिग्नल मिलता। यदि मैं 20 एसएमए यूज करता तो मुझे शायद इस जगह पे कहीं तो बाय सिग्नल मिलता। मगर यदि मैं दोनों का क्रॉस ओवर यूज करता हूँ तो मुझे कहाँ मिल रहा है, बाय सिग्नल इस जगह पे। तो इसको बोलते हैं एसएमए डबल क्रॉस मेथड। अभी एसएमए डबल क्रॉस ओवर मेथड को हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी चार्ट में देखेंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि मैं जब मेरा 10 एसएमए लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस होगा तब मैं बाय सिग्नल कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरा ये 20 एसएमए है, ये 10 है, यहाँ पे उसने नीचे से क्रॉस किया। यहाँ देखिए आप, ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मेरा बाय सिग्नल हो गया डबल क्रॉस मेथड से। अब सेल सिग्नल कहाँ होगा, सेल सिग्नल तब तक नहीं होगा जब तक 10 एसएमए लाइन आपके 20 एसएमए लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे बाय सिग्नल हुआ, उसके बाद सेल सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ, इस जगह पे। वो भी प्रॉपरली जनरेट नहीं हुआ, मगर क्योंकि 10 एसएमए लाइन 20 एसएमए लाइन को टच हुई है तो कुछ लोग इस जगह से बाहर पड़ सकते हैं। तो आप यदि पर्टिकुलरली इस क्रॉसओवर मेथड का यूज करके यदि आप मार्केट में एंट्री मारते हो इस जगह पे, तब तो आपको केवल देखते रहना है कि कौन सी जगह पे 10 एसएमए लाइन
20 SMA लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती। जब तक नहीं करती तब तक आपको मार्केट में बने रहना है। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर जोन में देखेंगे तो देखिए 20 SMA लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया गया है 10 SMA लाइन ने, तो यहाँ मुझे बाय सिग्नल मिला। यहाँ बाय सिग्नल मिला मतलब आप इस पर्टिकुलर 2 कैंडल में कोई भी कैंडल को आप पकड़ लेंगे, बाय करेंगे। उसके बाद देखिए आपको सेल कहाँ करना है। अभी यहाँ सेल करने का एक तो ऑप्शन था, आप यदि 20 SMA केवल यूज करते तो यहाँ पे उसने 20 SMA के नीचे क्लोज हुआ है प्राइस, तो यहाँ आप सेल कर पाते। मगर आप वेट करेंगे क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी क्या है कि जब तक 10 SMA लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं होती तब तक आप सेल नहीं करेंगे। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, एक तो आपको यहाँ सेल नहीं करना है तो आप ये जगह पे सेल करेंगे। हो सकता है कि उस दौरान आपको थोड़ा प्राइस कम मिले, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में आपको लॉस हो सकता है। तो समझ लीजिए कि आप सेलिंग कर रहे हो, आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हो और इस डबल क्रॉस ओवर पे आपने शॉर्ट किया क्योंकि 10 SMA लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए इस पर्टिकुलर कैंडल को आपने कैंडल के प्राइस पे 201 प्राइस जो है उस प्राइस पे आपने शॉर्ट किया। अभी शॉर्ट करने के बाद हो क्या रहा है, देखिए प्राइस वो नीचे गया और वापस ऊपर गया। आपको वेट करना है क्योंकि आपका बाय कब चालू होगा, वापस जब 10 SMA लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस होकर 20 SMA को लाइन को टच नहीं करती तब तक आप मार्केट में रहोगे वैसे ही। तो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश हुई मगर वापस नीचे आया, तो ये जो है आपको एक अच्छा पॉइंट मिला है। मगर उसके बाद देखिए प्राइस कैसे ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया मगर जो SMA लाइन का क्रॉस ओवर है अभी तक हुआ नहीं है। तो ये है इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा लॉस है। इस जगह पे आप यदि बाय करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है इस जगह पे। मगर यदि आप वेट करते हो क्रॉस ओवर का तो इन दैट केस आपका जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी नुकसान होगा। तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे, यदि आपको लगता है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो आप क्या कर सकते हैं कि जब अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तब आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि यदि मेरा 10 SMA लाइन के ऊपर यदि प्राइस को ऊपर क्लोज होता है तब आप उस स्टॉक से बाहर पड़ेंगे, मतलब आप बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ शॉर्ट किया तो यहाँ बाय करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जो नुकसान हो रहा है वो थोड़ा बचा सकते हैं। तो यहाँ देखिए वापस मुझे एक बाय सिग्नल मिला है, नीचे की तरफ से आ रही है 10 SMA लाइन और यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल मिला। इस जगह पे आप जाते हो मार्केट में और आप वेट करते हो जब तक आपको SMA क्रॉस लाइन नहीं मिलता, वापस सेल सिग्नल नहीं मिलता। सेल सिग्नल कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे। ठीक है, बाय सिग्नल मिला है इस जगह पे। मगर प्राइस देखिए कहाँ से, प्राइस जब था एकदम टॉप पे कहाँ गया था 314 पे, और अब जब क्रॉसओवर जो मिला उस टाइम पे प्राइस बहुत नीचे आ चुका है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप क्रॉसओवर जब होता है उस टाइम पे बाय करते हो और यदि सेल करते समय आप क्रॉसओवर की वेट करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉफिट में लॉस होने के चांसेस है। तो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपको कौन सी जगह पे सेल करना है वो डिसाइड करना है। हो सकता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्रॉसओवर पे आप बाय करेंगे और जब प्राइस जो है 10 SMA लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है तो आप सेल करोगे। ठीक है, ये ऑप्शन है। या आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 20 SMA लाइन का जो लाइन 20 SMA जो लाइन है उसको प्राइस जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक आप वेट करेंगे। इस जगह पे ब्रेक किया तो आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे बाहर पड़ना है। ये भी ऑप्शन आपके पास है। जरूरी नहीं कि जब तक क्रॉस ओवर होके एक बार अच्छा बाय किया और उसके बाद आप सेल सिग्नल के लिए क्रॉस ओवर की वेट करें, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितने दिन के लिए रहने के लिए आए, मतलब कितने दिन का आपका प्लान है। एक 5-6 दिन में आपको कुछ पैसा कमा के जाना है, 8-10 दिन रुकना है। यदि आपको 8-10 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो आपको क्रॉसओवर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप निकल सकते हो।
तो इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे कि यहाँ मेरा 10 SMA लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ मुझे बाय सिग्नल मिला है और सेल सिग्नल कहाँ मिलता है मुझे, यहाँ मुझे सेल सिग्नल मिला है और बाय सिग्नल यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपने सपोज सेल किया तो आपको वेट करना है जब एज पर द क्रॉस ओवर मेथड आपको वेट करना है जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता। मगर जब क्रॉस ओवर होने का जो प्राइस है और जो लोवेस्ट प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस जगह पे भी आपको वही स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। जनरली 20 SMA लाइन जो है वो 20 SMA लाइन आपके स्टॉक के प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इसलिए 20 SMA लाइन को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपने सेल किया तो जब तक ये प्राइस है वो 20 SMA लाइन को ब्रेक करके ऊपर तक नहीं जाए तब तक आप वेट कर सकते हो। इस जगह पे उसने ब्रेक किया इसलिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो वापस, क्योंकि आपने इस जगह पे सेल किया है। तो ये जो डबल क्रॉस मेथड है उससे कैसे आपको सिग्नल्स मिलते हैं बाय और सेल, इसके बारे में ये सब कुछ था। अभी हम लोग देखेंगे कि SMA लाइन पर्टिकुलर 20 SMA लाइन पे हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और SMA लाइन जो है वो 20 SMA लाइन के हिसाब से हमारा प्राइस कैसे ऊपर नीचे करता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 20 SMA लाइन इसीलिए क्योंकि मैंने जब बॉलिंजर बैंड सिखाया था तब मैंने बोला था कि 20 SMA लाइन जनरली वर्क्स एज ए मीडियन ऑफ द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। ठीक है, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट जब ऊपर की तरफ हो रहा है तो आप देखेंगे या ऊपर या नीचे की तरफ जो भी हो रहा है, मगर 20 SMA लाइन ऑलवेज वर्क्स एज ए मीडियन। यदि आप कंसोलिडेशन जोन में जाओगे तो आपको एक बीच में लाइन मिलेगी, तो एक मीडियन करके काम करता है और एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है 20 SMA लाइन। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 20 SMA लाइन जब मूवमेंट जब प्राइस मूवमेंट और 20 SMA लाइन का जो गैप जो लैग जब होता है वो बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे ये डेली चार्ट है टाटा मोटर्स का। इसमें आप देखेंगे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने मेरा प्राइस ने क्रॉस हुआ और बहुत ऊपर की तरफ गया। जब भी 20 SMA लाइन और प्राइस का लैग बढ़ जाता है, डिस्टेंस जब बढ़ जाता है, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आती है। मैं 20 SMA लाइन को ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि 20 SMA लाइन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑफर करती है। और इसीलिए बॉलिंजर बैंड में आप देखेंगे मिडिल बॉलिंजर बैंड ऑलवेज सेट फॉर द डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है कि 20 SMA। मैंने उस टाइम पे बोला था कि मिडिल बॉलिंजर बैंड का डिफॉल्ट सेटिंग जो होता है वो 20 SMA होता है। आप बॉलिंजर बैंड का वीडियो जो है यूट्यूब पे डाला है उसको आप जाके देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में जब भी 20 SMA लाइन और प्राइस के बीच में गैप बढ़ जाता है, इस जगह पे गैप बढ़ गया तो प्राइस वापस नीचे की तरफ आया, यहाँ पे वापस गैप बढ़ा तो प्राइस वापस नीचे की तरफ आया, यहाँ देखिए वापस गैप बढ़ा तो प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ देखिए वापस गैप बढ़ा। जैसे ही गैप बढ़ जाता है लैग, देखिए पर्टिकुलरली लैग मतलब कौन सा जगह पे हम लोग ले रहे हैं। यहाँ मैं वर्टिकल लाइन यदि मारता हूँ, पकड़ लीजिए, तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग गैप। ये जो है 20 SMA लाइन का पॉइंट है और ये जो है प्राइस का मूवमेंट है। तो यहाँ जो डिस्टेंस जब बढ़ता है उस टाइम पे प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए वापस क्या हुआ, यहाँ मेरा गैप बहुत बढ़ गया देखिए, तो वापस प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। यहाँ देखिए मेरा प्राइस का मूवमेंट, यहाँ पे प्राइस कैंडल है और यहाँ पे मेरा 20 SMA लाइन है, तो ये जो गैप बढ़ गया तब प्राइस वापस नीचे की तरफ आया। आप इस जगह पे भी देख सकते हैं कैसे जब लैग बढ़ जाता है तब प्राइस नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और इस जगह पे भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि जब भी प्राइस 20 SMA लाइन से बहुत दूर निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी रिट्रेसमेंट पुल बैक होता है। वैसे ही जब हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे हैं वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी होता है। डाउन ट्रेंड में देखिए जब स्टॉक बहुत दूर जाता है 20 SMA लाइन से, करस्पॉन्डिंग जो प्राइस का मूवमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग 20 SMA लाइन कैंडल की 20 SMA लाइन देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो कैंडल है उस कैंडल का 20
SMA पॉइंट क्या है, ये वाला है, ठीक है। मैं जब कैंडल पे रख रहा हूँ तब उसका SMA का प्राइस क्या है, 523 है, यहाँ पे 523 या 524 ऐसा है। तो ये जो 523 SMA पॉइंट है और यहाँ प्राइस क्या है, 461 है, ठीक है। तो ये गैप ऑलमोस्ट 40 और 40 50 60 पॉइंट का गैप बढ़ गया, तो वापस प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होके वापस आने लगता है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा इस कैंडल पे मैंने जब कर्सर रखता हूँ तो मुझे मिलता है 510 मेरा SMA पॉइंट है। तो SMA लाइन, उसका SMA वैल्यू कितना है, 510। मगर उस टाइम पे प्राइस का वैल्यू क्या है, स्टॉक का प्राइस वैल्यू क्या है, 550। तो 40 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप है। तो उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आया। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको ये जो करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे, मैं यदि कर्सर रखता हूँ तो मुझे मिलता है 519 SMA वैल्यू मिलता है। इस कैंडल का SMA जो वैल्यू है वो मिलता है 519। मगर उसी टाइम पे आपको इस स्टॉक का प्राइस क्या मिलता है, ऑलमोस्ट 448 या 450 के लेवल पे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लैग है और इसको लैग को कवर किया जाता है अगले वाले प्राइस मूवमेंट में। तो जब भी प्राइस नीचे की, बहुत नीचे की तरफ जाता है या बहुत ऊपर की तरफ जाता है 20 SMA लाइन से, तो प्राइस ऑटोमेटिकली पुल बैक करती है अगेंस्ट द ट्रेड, अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे वैसे हुआ, यहाँ पे वैसे हुआ। यहाँ देखिए बहुत नीचे आया प्राइस तो वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ देखिए प्राइस बहुत ऊपर आया SMA लाइन से तो वापस नीचे आया। और ये जो होता है, ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स होता है 20 SMA लाइन से, वो बार बार आपको मिलेंगे ऐसे होते हुए। तो कभी भी आप देखेंगे कि किसी भी स्टॉक यदि अपट्रेंड में चल रहा है, और इसीलिए अपट्रेंड में चल रहा है, इसलिए आपको लगता है कि ट्रेंड अभी अपट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसलिए आप एंट्री मारते हो। मगर उस टाइम पे जो उसका 20 SMA लाइन है या मिडिल बॉलिंजर बैंड है उसमें, और वो जो प्राइस का स्टॉक का प्राइस है उसमें कितना गैप है उसको देखना पड़ेगा। और वो आपको थोड़ा सा आपको एक अलर्ट करेगा कि उस स्टॉक में एंट्री मारना है या नहीं। अभी टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए आज का टाटा मोटर्स का, जब मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ, उसका प्राइस है 290 लेवल पे, मगर उसका करस्पॉन्डिंग SMA लाइन देखिए क्या है। तो ये इतना बड़ा गैप है और ऐसे में ये प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। स्टॉक अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू रिट्रेस आउट, ये जो है पुल बैक होना ही है उसको। आज तारीख है 23 जनवरी। आप नेक्स्ट डे पे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम पे 23 के बाद क्या हुआ उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राइस है और उसका जो करस्पॉन्डिंग SMA लाइन है उसमें इतना बड़ा गैप है कि ये प्राइस नीचे ही आना है। यदि मैं बॉलिंजर बैंड डालूंगा तो मुझे आई एम 100% श्योर कि बॉलिंजर बैंड डालने के बाद ये जो स्टॉक है बॉलिंजर बैंड के बाहर ही गया होगा। देखिए बॉलिंजर बैंड डालने के बाद आपको पता चलता है कि बॉलिंजर बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड है उसको लगकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 20 SMA लाइन को पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है 20 SMA लाइन का है, अपर बॉलिंजर बैंड है ये वाला है, और ये है लोअर बॉलिंजर बैंड। आप यदि अपट्रेंड में देखोगे तो कहीं भी देखिए जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तब मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है वो प्राइस को वापस सपोर्ट का काम करता है। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज एक अपट्रेंड है तो अपट्रेंड में प्राइसेस हमेशा 20 SMA लाइन के ऊपर होती है। कहीं कहीं उसने ब्रेक किया है मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो प्राइस जो है 20 SMA लाइन के ऊपर ही होता है। वैसे ही जब डाउन ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, तो आप देखेंगे कि प्राइस एक बार 20 SMA लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो प्राइस रहेगी 20 SMA लाइन के नीचे ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, मगर बाकी जो पर्टिकुलर ये जो पूरा जोन देखेंगे उसमें आपको ये दो जगह पे छोड़कर प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम 20 SMA लाइन के नीचे रह चुकी है। यदि आप एक कंसोलिडेशन जोन देखेंगे तो उसमें आपको एक पता चलेगा कि 20 SMA लाइन, यहाँ देखिए एक कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे 20 SMA लाइन के ऊपर नीचे प्राइस करते हुए आपको नजर आएंगी। और इसीलिए 20 SMA लाइन कंसिडर किया जाता है मीडियन ऑफ द स्टॉक। और इसीलिए बॉलिंजर बैंड में हम लोग मिडिल बॉलिंजर बैंड जब लेते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग होता है 20 SMA फॉर मिडिल बॉलिंजर बैंड।
तो ये था सेकंड वीडियो ऑन मूविंग एवरेज। ये वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। मैंने केवल 10 और 20 का सिंपल मूविंग एवरेज लेकर क्रॉस ओवर आपको बताया है। क्रॉस ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप क्या कीजिए कि 5, 10, 15 और 20 ये 4 SMA लाइन्स लेकर उनका क्रॉस ओवर से कैसे प्राइस के साथ वो क्रॉस ओवर कैसे चेंज होता है, कैसे बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं, और उसमें कैसे लैग होता है प्राइस मूवमेंट और SMA लाइन में, उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज का पार्ट 3 में कि जो क्रॉस ओवर होता है उसमें 15 SMA लाइन, 50 SMA लाइन और 200 SMA लाइन के कारण सिल्वर क्रॉस, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 2 महीना 3 महीना, शॉर्ट टर्म मतलब 2 वीक 3 वीक 1 महीना, ऐसे लोगों के लिए सिल्वर क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोगों को एकदम स्टॉक ऊपर जाने के बाद, एकदम टॉप अप मारने के बाद उस स्टॉक को लेने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए डेथ क्रॉस को इंफॉर्मेशन होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है उस टाइम पे एक डेथ क्रॉस बन जाता है, और ऐसा जब डेथ क्रॉस बन जाता है तब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ लीजिए 2 या 3 साल के लिए डाउन ट्रेंड में निकल जाता है। और ऐसे में वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बाइंग जो है बहुत ऊपर के प्राइस पे किया है। और इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि डेथ क्रॉस का मतलब क्या है इस बात को जानना। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यदि इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो अलग अलग टॉपिक पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें वीडियो डाले हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा नाम देकर। तो उसको हम आप उसी सीक्वेंस से देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।